Hello student, welcome back. How are you? How are you? Fine. तो आज जो है अभी इसी वक्त बायोलॉजी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? बायोलॉजी। तो माय डियर स्टूडेंट, ओपन दी कॉपी एंड राइट ऑन ए नोट। जल्दी से कॉपी निकालेंगे, जल्दी से पेन निकालेंगे और पॉइंट को नोट करना शुरू करेंगे। तो मैं बायोलॉजी में 5 लेसन 5 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 5 चैप्टर शुरू कर दिया गया था। चैप्टर 5 इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। चैप्टर 5 क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। प्रिंसिपल चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने सोचा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को क्यों सिलेक्ट किया? Why Mendel select a pea मटर की प्लांट? तो मटर ये मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को ही मटर के पौधों को क्यों लिया? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को क्यों सिलेक्ट किया? क्वेश्चन है। इट मींस मेंडल अपने प्रयोग को करने के लिए मटर के ही पौधों को क्यों सिलेक्ट किया? तो व्हाई मेंडल कलेक्ट या टेकन व्हाई मेंडल taken pea of plant. Why Mendel taken pea of plant in their experiment? In their experiment. तो my dear student, आप जानते हैं कि मटर का एक ऐसा पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है। यानी मटर के पौधों को उगाना क्या है? आसान है। यानी मटर के पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है। और मटर के जो पौधा होता है उसका वृद्धि काल बहुत कम होता है। कम ही समय में वो वृद्धि कर जाता है। कम ही समय में क्या हो जाता है? वृद्धि कर जाता है। और मटर के पौधा में विपरीत लक्षण वाले गुण होते हैं। मटर के पौधा में क्या होता है? विपरीत लक्षण वाले गुण होते हैं। माने कोई मटर का देखे होंगे दाना जो है ये क्या होता है? पीला होता है। और कोई क्या होता है? मटर के दाना देखें, मटर के दाना पीला होता है, हरा होता है। पीला भी, ग्रीन मटर भी होता है, इसे व्हाइट मटर कहते हैं। एक येलो होता है, सॉरी ग्रीन होता है। तो कहने के विपरीत लक्षण वाले गुण मौजूद होते हैं जो आपको सामने आएगा।
देखे होंगे बैंगनी और सफेद रंग का होता है। तो मटर भी पुष्पीय पौधा होता है। मटर क्या होता है? पुष्पीय पौधा होता है और इसमें स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। मटर जो है द्विलिंगी पुष्प है। मटर क्या है? द्विलिंगी पुष्प होता है। तो द्विलिंगी पुष्प में आप जानते हैं कि क्या होता है? स्वपरागण ही होता है। द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण ही होता है और प्रत्येक मटर के पौधा से बहुत बड़ी संख्या में बीज प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बड़ी संख्या में बीज प्राप्त किया जा सकता है। दो भिन्न प्रजातियों के मटर को क्रॉस कराकर एक नया प्रजाति उत्पन्न किया जा सकता है। तो इन सभी कारणों से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन किया। मटर के पौधों का चयन किया। ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को क्यों चयन किया? ये देखिए सर, क्यों चयन किया? क्यों चयन किया या चयन किया क्यों? तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे मटर के पौधों को चयन करने का निम्नलिखित कारण है। मटर के पौधों का चयन करने का निम्नलिखित कारण है। मटर के पौधों का चयन करने का मटर के पौधा का चयन करने का निम्नलिखित कारण है। पहला, मटर के पौधा को आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा, दूसरा होगा मटर के पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधा का वृद्धि काल कम समय वृद्धि काल बहुत कम समय का होता है। बहुत कम समय का होता है। मटर के पौधों का वृद्धि काल बहुत कम समय का होता है। तीसरा होगा मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों का गुण होता है। मटर के पौधा में विपरीत लक्षणों का गुण होता है। तो तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण, कॉपी निकाले हुए हैं ना हमारे डियर स्टूडेंट? कॉपी निकाले हैं तो नोट करेंगे। राइट ऑन ए नोट, अंडरस्टैंड? तो मटर के पुष्प या मटर क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होता है। मटर के पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल होता है। तो द्विलिंगी पुष्प होगा। मटर के पुष्प में स्वपरागण होता है। मटर के पुष्प में
प्रत्येक मटर के पौधा से बहुत बड़ी संख्या में बीज प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया मटर के प्रत्येक मटर के पौधा से बहुत बड़ी संख्या में बीज प्राप्त किया जा सकता है। तो 6 हो गया 7। मटर के दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉस कराकर नया किस्म प्राप्त किया जा सकता है। मटर के दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉस कराकर क्या किया जाता है? नया किस्म प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मटर में बहुत सारे वैसे गुण जो है, बहुत सारे वैसे गुण होते हैं। इसके कारण मेंडल ने मटर के पौधों को ही अपने प्रयोग में सिलेक्ट किया। ठीक है, मटर के पौधों को ही सिलेक्ट किया। मटर के पौधों के बीच कृत्रिम संकरण भी मटर के पौधों के बीच कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कराया जा सकता है। कृत्रिम संकरण आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कृत्रिम संकरण भी कराया जा सकता है। तो मैंने एक लक्षण दिखाया और इन आठों लक्षण के कारण ये आठों लक्षण जो है सुविधाजनक होते हैं और इस सुविधाजनक लक्षण होने के कारण मेंडल ने अपने प्रयोग करते समय मटर के पौधों को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, और इन्हीं मटर के पौधों के कारण उन्हें सफलता प्राप्त की। तो ये जो है मटर के पुष्प द्विलिंगी होता है। मटर के पुष्प में स्वपरागण होता है। प्रत्येक मटर के पौधों से बहुत बड़ी संख्या में बीज प्राप्त किया जा सकता है। मटर के दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉस कराकर नया किस्म और मटर के पौधों के बीच कृत्रिम संकरण कराया जा सकता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं। शो करने के कारण मटर के पौधों को ही अपने प्रयोग में मेंडल ने मिल लिया। अब जो है अगला क्वेश्चन होगा कि मेंडल ने जो प्रयोग किया उस सफल क्यों हुआ? मेंडल ने अपने प्रयोग में सफलता किन कारणों से प्राप्त किया? रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। अगला क्वेश्चन होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल क्यों हुआ? या मेंडल के सफलता के कौन से कारण थे? तो क्वेश्चन है रीजन फॉर मेंडल्स
लिनियर एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल के प्रयोग के सफलता के क्या कारण है? मेंडल के प्रयोग के सफलता के क्या कारण है? क्या कारण है? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में सफलता क्यों प्राप्त की? तो माय डियर स्टूडेंट, अभी बताया गया, क्या बताया गया कि सुविधाजनक तरीका से उत्पन्न होने वाले मटर के पौधों का चयन किया। सुविधाजनक तरीका से उत्पन्न होने वाले मटर के पौधों का क्या किया? सिलेक्ट किया। ठीक है, तो आंसर है निम्नलिखित कारण। निम्नलिखित कारण, सफलता के निम्नलिखित कारण यहां लिख सकते हैं। सफलता के आंसर में सफलता के निम्नलिखित कारण है। पहला सुविधाजनक तरीका से उत्पन्न होने वाले मटर के पौधों का चयन करना। सुविधाजनक तरीका से उत्पन्न होने वाले मटर के पौधों का चयन करना। दूसरा, मटर के पौधा के शुद्ध प्रजाति मटर के पौधा के शुद्ध प्रजाति का चयन करना। शुद्ध प्रजाति का चयन किया। मटर के पौधा के शुद्ध प्रजाति का चयन करना, यानी लंबा पौधा को एक जगह रखा, बौना पौधा को एक जगह रखा और उनके बीच जो है क्रॉस कराया। तो मटर के पौधा के शुद्ध पौधा के शुद्ध प्रजाति का चयन करना, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, कृत्रिम पुष्पीय अवस्था होने के कारण, पुष्पीय होने के कारण कृत्रिम परागण आसान होना। चौथा हो जाएगा प्रयोग द्वारा प्राप्त प्रयोग द्वारा प्राप्त नमूनों के आंकड़ों सही नमूनों के सही आंकड़ों को प्राप्त करना। फिफ्थ, आंकड़ों का विश्लेषण करना। आंकड़ों का विश्लेषण
छठा हो गया मटर के साथ, मटर के साथ, या ये मटर के साथ, मटर के साथ, मटर के साथ विपरीत लक्षणों, मटर के साथ विपरीत लक्षणों के गुणों का अध्ययन करना। इस 7 लक्षण में क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं? 7 लक्षण में होते हैं ये मटर, मटर के पौधा, मटर के पौधा क्या होता है? लंबा या बौना, लंबा या बौना। मटर के पौधा, मटर के पुष्प, मटर के पुष्प की स्थिति, ये मटर के पुष्प की स्थिति क्या होती है? अक्ष पर भी मटर के पुष्प होती है, अक्षीय, अक्षीय या शीर्षस्थ, क्या शीर्षस्थ। मटर के जो मटर के ये पौधा है, ये अक्ष हो गया, अक्ष पर भी पुष्प होते हैं या शीर्ष पर भी पुष्प होते हैं, इस तरह से। तो मटर के अक्ष पर ये अक्ष हो गया, ये शीर्ष भाग पर, तो अक्षीय या शीर्षस्थ। तो मटर के पुष्प के स्थिति अक्षीय या शीर्षस्थ, ये या के सिंबल आई। दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा मटर के पुष्प के रंग, मटर के पुष्प के रंग बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी या सफेद, बैंगनी या सफेद। मटर के पुष्प कैसा कैसा होते हैं? बैंगनी या सफेद होते हैं। मटर के बीज, मटर के बीज जो है पीला, पीला या हरा, पीला या हरा। मटर के बीज हो गया मटर के बीज पीला या हरा। तो मटर के पौधा हो गया, मटर के पुष्प की स्थिति, मटर के पुष्प के रंग, मटर के बीज, मटर के फली, फली, मटर के फली, फली कैसा होता है? फूला हुआ, फूला हुआ या सिकुड़ा हुआ, या सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ। कोई मटर के फली में फूला हुआ होता है या सिकुड़ा हुआ होता है। मटर के फली का रंग भी होता है, मटर के फली का रंग पीला या हरा, पीला या हरा। मटर के फली का रंग होता है पीला या हरा, ठीक है। मटर के बीज भी पीला हरा होता है, मटर के फली का रंग भी पीला हरा होता है। मटर के बीज गोल होता है या झुर्रीदार, गोल या झुर्रीदार, झुर्रीदार, रिंगल, राउंड, राउंड और रिंगल, रिंगल ये हो गया, ये जो है कोएक्सियल या एपिकल, ठीक है। ये जो है बैंगनी, ठीक है, सफेद, पीला, हरा, इस तरह से फूला हुआ, सिकुड़ा हुआ, पीला, हरा,
एक ही लक्षण, एक प्रयोग में एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया। 7 है एक प्रयोग में एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन करना। ठीक है, एक प्रयोग में एक ही लक्षण के वंशागति का, एक ही लक्षण के गुणों का, एक ही लक्षण के गुणों के एक ही लक्षण के गुणों, एक ही लक्षण के गुणों के, तो एक प्रयोग में एक ही लक्षण के गुणों के वंशागति का अध्ययन करना। तो मेंडल अपने प्रयोग में सफलता इन्हीं कारणों से प्राप्त की। ये यदि कारण, ये कॉज नहीं ढूंढा गया होता मेंडल के द्वारा, तो मेंडल भी अपने प्रयोग में सफल नहीं होता। लेकिन मेंडल बहुत बुद्धिमान आदमी था, वो फिजिक्स भी पढ़ा था और वनस्पति विज्ञान भी पढ़ा था, दोनों चीज का अध्ययन किया था। इसलिए मेंडल को नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन उसको मरने के बाद मिला था। जिस समय वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान उसके प्रयोग पर नहीं गया। मरने के 34 वर्षों के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान उनके किए गए प्रयोग पर पड़ा। तब जाकर वैज्ञानिकों ने मरणोपरांत उनके स्मृति को क्या किया, नोबेल पुरस्कार जो है दिलाई गई। ठीक है, तो बहुत सारा कहानी है इस तरह की। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये बायोलॉजी का दो क्वेश्चन जो है बताया गया। तो आप घबराएंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि प्रत्येक दिन लॉकडाउन में तो बायोलॉजी संभव नहीं है, प्रत्येक दिन कोई सब्जेक्ट संभव नहीं है। इसलिए 2 दिन 3 दिन बायोलॉजी होती है, 2 दिन मैथ होती है, 2 दिन फिजिक्स होती है, 2 दिन केमिस्ट्री होती है, 2 दिन या 3 दिन इस तरह से होते रहती है। और मैं बात करता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो है दूसरे चैनल के थ्रू जा रहा है, इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे अपना, और व्हाट्सएप के द्वारा जो इंग्लिश मीडियम का फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ जो भी जा रहा है, व्हाट्सएप पर जो लिंक है उसको दबाएंगे, यूट्यूब पर जाएगा, और यूट्यूब पर जाकर आप सब्सक्राइब करेंगे जरूर। ठीक है।